हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स वन एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, भारत की तरफ से एक नो टार्म इशू किया गया है क्योंकि 7 से 8 जून के बीच में एक बहुत बड़ा एयर एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स करने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास। अब आप पूछेंगे ये क्यों नो टार्म इशू करना बहुत बड़ी बात है। बिकॉज लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं नो टार्म इशू किया गया था तो वो जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के पहले किया गया था, विच मीन्स कि इसका एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है पाकिस्तान को लेकर। बिकॉज फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर ऑल्दो अभी इस समय अपने पॉज फेज पर है, बट जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी और प्रॉब्लम क्रिएट करने की प्रयास होती है तो इंडिया इसी ऑपरेशन सिंदूर को और लीथल मोड में ऑन कर देगा। और इसीलिए एक बहुत बड़ा एयर एक्सरसाइज करना, खासकर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास, वो भी इस समय। सो इसका एक ही क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को कि आप सुधर जाए, नहीं तो इससे बड़ा आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर को वापस से लॉन्च किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये काफी उस समय हो रहा है जब आज भारत के एयरफोर्स के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आपके फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया। बिकॉज आपको पता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रिसेंटली शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में इस बात को कहा दैट यस, हमारा कुछ इनिशियल लॉस हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान और ऑपोजिशन के लोग इसको बहुत एग्जैजरेट करके कह रहे हैं कि 6 एयरक्राफ्ट गिरे हैं, कि 5 एयरक्राफ्ट गिरे हैं। अब इसके बारे में तो कोई पुष्टि नहीं हुई है। आर्मी चीफ ने और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि कुछ इनिशियल लॉस हुआ है। वो इनिशियल लॉस हो सकता है एक फाइटर जेट हो या कोई भी फाइटर जेट ना हो, कोई माइनर से डैमेज हो, बट उसको जिस तरीके से एक्स्ट्रापोलेट करके, एग्जैजरेट करके मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये लार्ज स्केल एक्सरसाइज का होना बहुत ही जरूरी है इन ऑर्डर टू कट द क्लटर, उन लोगों को शांत करने के लिए। अब फ्रेंड्स, ये न्यूज देखिए क्या रहा है कि नोटिस टू एयरमैन, जिसको नोटाम कहते हैं, इसको इशू कर दिया गया है फॉर अ लार्ज स्केल इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज, जो 7 से 8 जून को शेड्यूल है और ये राजस्थान में होगा अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये जो एक फुल स्केल इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज होने जा रहा है। ये जो नोटाम है, इसकी टाइमिंग वैलिड है 7 जून 3:30 बजे से लेके 8 जून 9:30 बजे तक। इस समय नोटिस टू एयरमैन का मतलब होता है कोई भी और एयरक्राफ्ट या किसी भी तरीके का ड्रोन कोई भी इस पर्टिकुलर एरिया में इस समय के बीच में ऑपरेट नहीं करे, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और उसके लिए कोई भी लायबिलिटी एयरफोर्स की नहीं होगी। बिकॉज एयरफोर्स ने पहले ही इस तरीके का नोटिस जो है वो पब्लिक को जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड द एयर स्पेस विल बी द डेजिग्नेटेड जोन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू फैसिलिटेट अ रेंज ऑफ एरियल ऑपरेशंस। यहां पे इसी तरीके के एरियल ऑपरेशंस होंगे इस डेजिग्नेटेड जोन में, और कोई भी एरियल ऑपरेशंस किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। अगर होता है तो लॉस उनका है, इसमें एयरफोर्स की कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल के हिसाब से ये अभी तक का एक सबसे बड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज होने वाला है, जिसमें रफाल, मिराज 2000, सुकोई 30 एयरक्राफ्ट, ये सारे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा भारत के जितने भी सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स हैं और सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स एक्सरसाइज होने जा रहा है, खासकर इस समय में जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव समय है। बिकॉज अभी भी इंडिया पाकिस्तान के टेंशन जो हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके क्या मायने हैं और इसके क्या जानना चाहिए हमें इस एक्सरसाइज के बारे में, उन तमाम चीजों के बारे में टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के जो पीडीएफ है ये आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारे पीडीएफ आपको मेरे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज क्यों हो रहा है, तो इसका एक ही आंसर है प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो स्टेटमेंट, जिन्होंने सीधा कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको एक टेम्पररी बेसिस पे पॉज किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। ये किसी भी समय रीस्टार्ट हो सकता है, और अगर रीस्टार्ट होगा तो दिस ऑपरेशन सिंदूर विल बी मच मच मोर लीथल। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इस एक्सरसाइज को आप कोरिलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब
देख सकते हैं कि ये कोई एक जो एयरफोर्स का हमारा इस तरीके का एक्सरसाइज है, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के पॉज के बाद देख सकते हैं आप 30 मई को ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया था, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट मॉक ड्रिल हुआ था। एक मॉक ड्रिल तो ऑल इंडिया आपको पता है पहले हो ही चुका है ऑपरेशन सिंदूर के पहले। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मॉक ड्रिल था। मतलब अगेन भारत सरकार जो है और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है वो उसको लगता है कि आने वाले समय में फिर कोई ना कोई टेंशन हो सकता है। इसीलिए कैसे डिफेंस को प्रिपेयर किया जाए, इसकी तैयारी जो है वो कॉन्स्टेंटली हो रही है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मॉक ड्रिल्स का करवाना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कॉन्स्टेंटली इस तरीके का शेलिंग पाकिस्तान के साइड से बॉर्डर पे हो ही रहा है। पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, खासकर कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के नॉन स्टॉप फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। और अगर पाकिस्तान चाहता है भारत के साथ वॉर ना करने का, लेकिन पता है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी कंट्री है, उसका खुद का सॉवरेनिटी नहीं है, वो दूसरे के दम पर चलता है। अब चाइना क्या पाकिस्तान को कहेगा, टर्की जैसे ये एर्डोगन पाकिस्तान को क्या कहेगा, ये किसी को नहीं पता। इसलिए भारत जो है वो कोई भी चांस नहीं ले रहा है। बिकॉज लास्ट वीक ही आपको मैंने बताया था कि कैसे टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में ट्राइलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप की शुरुआत होने जा रही है। तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा एक तरीके का मैसेज था, और इसीलिए भारत जो है वो अपने प्रिपेयर्डनेस को खुद बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब क्रिएट हुआ, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि यस वी हैव लूज सम इनिशियल लॉसेस हमारे एयरक्राफ्ट को हुआ है। और उसके बाद से फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के उस चीज के ऊपर सवाल उठा रही है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की स्टेट मीडिया है वो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इस रिमार्क को कवर कर रही है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये कहना सही है नहीं है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग का कहना है कि यस गवर्नमेंट और लोगों को ये जानने का अधिकार है कि आखिरकार क्या लॉस हुआ, क्या हम जीते। कुछ लोग का कहना है कि आप इस समय इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में रिलीज कर रहे हो, इससे देश के नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। और इसके अलावा फ्रेंड्स भारत को यह भी पता है कि पाकिस्तान के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। पाकिस्तान में लोगों के लिए खाने के पास पैसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की डिफेंस के पास खूब पैसा है। बिकॉज देखिए आईएमएफ का $1 बिलियन पैकेज मिला, और अब देख सकते हैं फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से एक और पैकेज पाकिस्तान को। पता नहीं फ्रेंड्स पाकिस्तान को कौन इतना ज्यादा स्पॉन्सर कर रहा है और क्यों कर रहा है, जब सभी को पता है। तो फ्रेंड्स ये भी भारत के लिए एक बहुत क्लियर रेड फ्लैग है कि भारत को कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान जो है वो पैसे बहुत ज्यादा है उसके पास, और इसलिए उसके डिफेंस जो है वो इस समय काफी ज्यादा अपग्रेडेड है। इधर फ्रेंड्स बांग्लादेश जो है वो भी अब यूनुस काफी डेस्परेट होते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज यूनुस के खिलाफ आपको पता है फ्रेंड्स प्रोटेस्ट चल रहा है और काफी ज्यादा उसके पैर से जमीन सिरक रहा है। और इसलिए अब यूनुस जो है वो चाइना को कहने दैट वी वांट टू बी योर पार्टनर। तो फ्रेंड्स ये एक चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का यहाँ पे एक इमीडिएट एक्सेस बनते हुए नजर आ रहा है, जिसके लिए अगेन भारत को चिंता करना चाहिए। और इस समय फ्रेंड्स एक और खबर आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने अपना खुद का एक डिप्लोमेटिक टीम लॉन्च कर दिया है इंडिया के डिप्लोमेटिक टीम को काउंटर करने के लिए, और पाकिस्तान अब अपना नैरेटिव सेट करने जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की एक टीम यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच चुकी है ट्रेड डील के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कंफर्म किया कि पाकिस्तान की एक डेलीगेशन आने जा रही है ट्रेड डील को करने के लिए। अब क्या ये ट्रेड डील होगा, क्या ये भारत के पहले हो सकता है या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। बिकॉज ट्रंप जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अब मैं क्यों बता रहा हूं फ्रेंड्स, मेरा यही रीजन है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ब्लो किया है, ये पहली बार तो सीज फायर होनी ही नहीं चाहिए। भारत को और ज्यादा पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहिए कि पाकिस्तान को उभरने में काफी समय लग जाता। लेकिन अब तो जो हो चुका। लेकिन फ्रेंड्स भारत जिस तरीके से प्रोएक्टिवली या तो वो डिप्लोमेसी में अपने ऑफेंसिव को कर रहा है, यहाँ पे नोटाम इशू करके एयरफोर्स का सबसे बड़ा एक्सरसाइज कर रहा है, ये जो भारत को है शांत नहीं बैठना चाहिए। बिकॉज अगर भारत शांत बैठेगा तो ये सब भूल जाएंगे, भारत भूल जाएगा, फिर से अटैक होगा, फिर से हमारी सोच जागेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को हमें खत्म नहीं करना है। वी हैव टू फाइट दिस, और एक साथ मिलकर। अभी पाकिस्तान का जो मसला है ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, और जब तक ये नहीं होता है तो भारत जो है वो शांत नहीं बैठना चाहिए, और इस तरीके से हमें कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। सो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।